नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। खबर बहुत बड़ी है। खबर ये है कि जेलेंस्की जो है, वोलोदिमिर जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति, वो अमेरिका पहुंच गए हैं। उनका एक सरप्राइज विजिट है अमेरिका को। और जब से रसिया और यूक्रेन का वॉर चालू हुआ है उसके बाद से ये फर्स्ट टाइम है कि रसिया यूक्रेन के राष्ट्रपति अपने देश को छोड़ करके किसी दूसरे कंट्री में गए हुए हैं। हालांकि ये उनकी जो विजिट है ना, वो कोई औपचारिक विजिट पहले से ऐसे अनाउंस नहीं की गई थी कि हाँ इस डेट को जाने वाले हैं। बस ये कयास लगाए जा रहे थे कि वोलोदिमिर जेलेंस्की अमेरिका में जा सकते हैं, बाइडेन से मिलने के लिए वहां पर जा सकते हैं। लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि ये अचानक से खबर निकल के आएगी कि जेलेंस्की पहुंच गए हैं। हालांकि देखिए, जिस रूट को फॉलो किया गया है पूरी दुनिया में, शायद अमेरिका को मालूम है कि वो किस रास्ते से गए हैं, या फिर जेलेंस्की के कुछ खास करीबी लोगों को ही ये मालूम है कि वो किस रास्ते से गए हैं। अदरवाइज किसी ने भी इनको ट्रैक नहीं कर पाया, कोई भी ट्रैक नहीं कर पाया, क्योंकि इनकी जान को खतरा बना हुआ है। अगर थोड़ा सा भी मौका मिल जाए तो इनकी जान ले ली जाएगी, और अगर इनकी जान चली जाती है तो रसिया यूक्रेन का वॉर पूरी तरीके से मान लीजिए खत्म हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से पहले क्या होता था, राजा के मर जाने के बाद पूरी सेना तबाह हो जाती थी और युद्ध हार जाती थी, वैसा ही कुछ हाल है। क्योंकि जेलेंस्की ही वो व्यक्ति है जिन्होंने डिसाइड किया था कि हम फाइट करेंगे, हम रसिया के सामने खड़े होंगे और हम लड़ाई करेंगे। उसके बाद ही अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड का उन्हें पूरी तरीके से समर्थन मिला। अफगानिस्तान जैसे देश की बात करें तो वहां से उनके जो गवर्नमेंट थी, जो भी वहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे, वो देश छोड़ करके भाग गए जब तालिबान ने कब्जा किया। लेकिन रसिया ने जब अटैक किया तो यूक्रेन के जेलेंस्की ने ऐसा नहीं किया, वो लड़े, और उसी का परिणाम है कि वो अभी तक बचे हुए हैं। पिछले 8 से 9 महीनों की वो ये वॉर हो चुकी है और अभी भी जेलेंस्की फाइट कर रहे हैं, यूक्रेन फाइट कर रहा है रसिया के खिलाफ में। ओके, तो ये जिस रास्ते से पहुंचे हैं उसका किसी को भी मालूम नहीं है। बहुत ही सीक्रेट तरीके से इनको लेके जाया गया है, और अमेरिका के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि उसने जब ओसामा बिन लादेन को मारा था तब भी उस समय पूरी दुनिया में किसी को पता भी नहीं चला था। इवन पाकिस्तान को भी ये मालूम नहीं था कि उसके ही देश में घुस करके ओसामा बिन लादेन को खत्म कर दिया गया है। उसे बाद में पता चला कि लादेन को मार दिया गया। तो अमेरिका की ये इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, और अमेरिका की जो CIA है, या फिर हम उसकी बात करें खुफिया एजेंसियों की, तो ये वहाँ की ताकत है, ये उनकी ताकत है कि वो इस तरीके के काम करने में सक्षम है। इसीलिए अमेरिका सुपर पावर बना हुआ है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं जिसमें वो जो बाइडेन से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनसे पहुंचने के बाद वो उन्होंने बाकायदा वाशिंगटन DC में जो बाइडेन से मुलाकात की। उसके बाद वो उनके साथ में काफ़ी, मतलब एक तरीके से लगाव जुड़ाव जैसा महसूस हुआ इनको, और उनके साथ में देखे गए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ की जो पार्लियामेंट है वहाँ पर संबोधन करते हुए कहा कि आप हमारी हेल्प कीजिए, अमेरिका हमारी हेल्प करे। अमेरिका का जो, चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी है या फिर रिपब्लिकन पार्टी है, दोनों ही पार्टीज मिल करके यूक्रेन को सपोर्ट करें और यूक्रेन को साथ दें। इन्होंने जो डिमांड की वो ये थी कि हमें जो लगभग लगभग $45 बिलियन का पैकेज दिया जाए। हालांकि इतना $45 बिलियन का पैकेज देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये पूरा का पूरा पैसा इतना ज़्यादा होता है कि अमेरिका को भी सोचना पड़ेगा उससे पहले। लेकिन फिलहाल के लिए उसने $1.8 बिलियन का पैकेज ऐलान किया है इनकी हेल्प के लिए, जिसमें जो सबसे बड़ा चीज़ निकल के आया है वो ये है कि पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम इनको दिया जा रहा है। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम वही मिसाइल सिस्टम है जिसके बारे में बहुत लंबे समय से बात हुई है कि क्या वो यूक्रेन को मिलेगा, क्या अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम देगा। देखिए, अमेरिका जो है ना, अमेरिका बहुत होशियार है। वो ये जानता है कि वो जो भी यूक्रेन में कर रहा है उसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड में पड़ने वाला है। अगर पैट्रियट मिसाइल सिस्टम अपनी ताकत को दिखाने में यूक्रेन में कामयाब हो जाता है तो पूरी दुनिया से उसको ऑर्डर्स मिलेंगे, अमेरिका को पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए। पूरी दुनिया उस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तरफ आकर्षित होगी और अमेरिका का व्यापार बढ़ेगा। तो अमेरिका बहुत लंबी चाल चल रहा है, बहुत बड़ी चाल चल रहा है इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। साथ ही साथ उसने ये भी कहा है अमेरिका ने कि चाहे जितना लंबा ये युद्ध चले, चाहे रसिया के साथ यूक्रेन कितना भी लंबा वॉर लेकर के चले, या फिर जब तक जीत न जाए, या फिर जब तक ये वॉर चलता रहे, अमेरिका यूक्रेन का साथ देता रहेगा, अमेरिका यूक्रेन के साथ में खड़ा रहेगा। ये जेलेंस्की के लिए बाकायदा बातें की गई हैं। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जो बात हमने की, वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम पहली बार यूक्रेन में जा रहा है। तो देखना होगा कि क्या कुछ इम्पैक्ट आ सकता है। क्या रसिया की मिसाइल्स अटैक जो हो रहा है इस समय पे यूक्रेन के ऊपर, उससे ये पैट्रियट मिसाइल सिस्टम उन्हें बचा पाएगा। साथ ही साथ जेलेंस्की ने एक बड़ी बात जो कही वो ये थी कि जो भी पैसा अमेरिका इन्वेस्ट कर, मतलब दे रहा है यूक्रेन को, या फिर जो भी
पैकेजेस दिए जा रहे हैं वो कोई दान के रूप में नहीं दिया जा रहा है, वो अमेरिका कोई चैरिटी नहीं कर रहा है, वो एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है एज ए ग्लोबल सिक्योरिटी। यानी कि अगर अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया में वो सुपर पावर बना रहे और दुनिया में ग्लोबल सिक्योरिटी स्थापित की जा सके, अमेरिका ये चाहता है कि वो पूरी दुनिया को सुरक्षित रख सकता है, तो वो इन्वेस्ट कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, ना कि हमें कोई दान दे रहा है। अगर वो दान दे रहा है हमें, तो फिर वो खुद को ये कैसे कह सकता है कि आप पूरी ग्लोबल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेते हो। ये भी बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात जेलेंस्की के द्वारा कही गई कि हाँ, अगर आप जिम्मेदारी लेते हो कि मैं पूरी दुनिया का सुपर पावर अपने आप को मानता हूं, तो उसकी सिक्योरिटी की भी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। हालांकि आज तक जो भी हुआ है, अमेरिका ने पूरी दुनिया में व्यापार ही किया है। जब तक हथियारों का व्यापार अमेरिका और रसिया जैसे देश करते रहेंगे, तब तक कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में युद्ध होते रहेंगे। चाहे वो हम इराक एंड सीरिया की बात करें या फिर अफगानिस्तान की बात करें, और अब जो यूक्रेन रसिया में हो रहा है वो, ये सब देखिए, वॉर क्या होता है? वॉर सिर्फ और सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट होता है। किस चीज का? अपने वेपन्स का। जो भी कंट्रीज होती हैं जो वॉर में शामिल होती हैं, और जो भी उनकी सहायता करने वाली कंट्रीज होती हैं, जो कि पावरफुल, बैक हैंड में पावरफुल कंट्रीज होती हैं, वो अपने वेपन्स को उस वॉर में दिखाती हैं। इसी का परिणाम है कि आप देख सकते हैं तुर्की का जो बायरक्तार ड्रोन था, जब उसने यूक्रेन को बायरक्तार ड्रोन दिया, तो बायरक्तार ड्रोन की सफलता के बाद इतना बड़ा ऑर्डर मिला तुर्की को कि अगले तीन तीन सालों के लिए उसके पास ऑर्डर्स अवेलेबल हैं। अगर आज किसी को बायरक्तार ड्रोन चाहिए तो उसे 3 साल बाद बायरक्तार ड्रोन मिलेंगे। इस तरीके का, मतलब जैसे ही थोड़ी सी सफलता उस ड्रोन की दिखाई गई इस वॉर में, यूक्रेन ने यूज किया और रसिया पीछे बैक एंड की तरफ चला गया, रसिया को पीछे जाना पड़ा, तो दुनिया को लगने लगा कि ये बायरक्तार ड्रोन बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही पावरफुल है, इसलिए पूरी दुनिया उसकी तरफ आकर्षित हुई और फिर उसको लेने के लिए तैयार हुई। देखिए, वॉर में ना कोई भी, दुनिया की बहुत जो भी कंट्रीज हैं, वो अपना अपना फायदा ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। जेलेंस्की को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि उसको तबाही की ओर वो जा रहा है, उसकी कंट्री जा रही है, लेकिन दुनिया उसका साथ नहीं दे रही है, बल्कि अपने अपने फायदे ढूंढने की कोशिश कर रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इस तरीके से कमला हैरिस ने इनका सपोर्ट करने के लिए, एक तरीके से ये दिखाने के लिए कि हाँ, हम जेलेंस्की के साथ खड़े हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पे हुई अमेरिका की पार्लियामेंट में। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने भाषण देते हुए जेलेंस्की ने कहा कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं ना, वो अपनी आज़ादी के लिए कर रहे हैं और हम करते रहेंगे जब तक कि हम जीत नहीं जाते हैं, जब तक कि हम अपना कंट्रोल अपनी पूरी टेरिटरी पे नहीं पा जाते, तब तक हम लड़ते रहेंगे और अमेरिका को हमारा साथ देना चाहिए। इसीलिए उन्होंने डिमांड किया है कि अमेरिका यूक्रेन को $45 बिलियन का एक्स्ट्रा पैकेज दे, यानी कि और हमें मदद की ज़रूरत है। हालांकि जो भी पैसा इनके द्वारा दिया जा रहा है ना, उसके पीछे एक तरीके से हम ये कहें तो वेस्टर्न वर्ल्ड, अगर हम यूके की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, तो ऋषि सुनक ने ये कहा है अपनी कंट्री में कि मैं ऑडिट करना चाहता हूं, या फिर वो ऑडिट का एक तरीके से ऑर्डर दे चुके हैं कि यूक्रेन में जितना भी पैसा यूके के द्वारा दिया गया, या फिर इस वॉर में जितना भी पैसा लगाया गया, उसका किस तरीके से यूटिलाइजेशन हुआ, कैसा खर्च हुआ, इसकी पूरी की पूरी ऑडिटिंग की जाए, पता लगाया जाए कि क्या कुछ हो रहा है, क्या हमें कुछ उससे रिटर्न भी मिलेगा, या फिर एक तरीके से ये कहें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पैसा बहा रहे हैं पानी की तरह और कुछ उसका परिणाम न निकले। क्योंकि जो भी गवर्नमेंट पैसा देती है किसी भी कंट्री को, चाहे वो सहायता के रूप में हो या फिर किसी भी तरीके से, तो वो गवर्नमेंट अपना पैसा नहीं दे रही है, कोई उसके जेब में पड़ा हुआ पैसा नहीं है, कोई निकाल के दे रही है, वो वहाँ के लोगों का, वहाँ के टैक्स पेयर्स का पैसा होता है। और वो पूरी जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट की कि लोगों को आंसर करना पड़ेगा आपको कि वो जो पैसा आप किसी भी कंट्री को दे रहे हैं या फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका क्या परिणाम निकलने वाला है। तो टैक्स पेयर्स का पैसा आप कहीं पर भी इस तरीके से यूज नहीं कर सकते बिना किसी एक प्लान के, या फिर एक तरीके से ये कहें कि बिना किसी परिणाम के। हालांकि ये सब जब चीजें चल रही थी तो रसिया तो शांत बैठने वाला नहीं था। अमेरिका इतनी बड़ी सहायता यूक्रेन को दे रहा है, जेलेंस्की जाकर के अमेरिका में यूक्रेन से मिल रहे हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति, मतलब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की अमेरिका जाकर के जो बाइडेन से मिल रहे हैं। तो ये सब चीजें देख करके रसिया ने जरूर रिएक्शन करना था, कुछ न कुछ बोलना था। तो उन्होंने अपना प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जो भी वेपन्स की सप्लाई यूक्रेन को की जा रही है यूएस के द्वारा, ये वॉर को और ज्यादा बढ़ाने वाली है और इसकी वजह से वॉर और ज्यादा चलने वाला है, ये रसिया के द्वारा कहा गया है। हालांकि ये सब चीजें जो हो रही है ना, उससे ऑफकोर्स आप समझ सकते हैं, अगर आप उनकी हेल्प कर रहे हो तो वॉर तो बढ़ने ही वाला है। और आप अगर वॉर को खत्म करना चाहते हो तो आप कोई ना कोई तरीका ढूंढ सकते हो। अमेरिका वो कंट्री है कि अगर चाह ले तो पूरी दुनिया में कहीं वॉर हो ही ना, लेकिन एक कहावत ये भी है कि दुनिया में चलने वाली हर एक गोली पे अमेरिका का ही नाम लिखा होता है, कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकली या फिर पॉलिटिकली उसमें अमेरिका इन्वॉल्व होता ही होता है।
और रसिया ऐसा नहीं है कि वो चुप बैठा हुआ है। रसिया चाइना के साथ मिल करके अपनी एक तरीके से चाइना के साथ में टाई अप्स कर चुका है, और रसिया और चाइना मिल करके एक बहुत बड़ी पावर बन चुके हैं। यानी कि आने वाले समय में देखना होगा, अगर कहीं अमेरिका इस वॉर में एंट्री करता है डायरेक्टली, तो फिर सी जिनपिंग भी एंट्री कर जाएंगे, यानी कि चाइना भी एंट्री कर जाएगा, और उनके साथ में फिर एलाइज मिलते जाएंगे और ये वॉर बड़ा हो जाएगा। आने वाला समय देखने लायक होगा, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका खुल के यूक्रेन के सपोर्ट में आ चुका है, फिलहाल तो वो क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है किस चीज की, वेपन्स की। लेकिन अगर वो अपने सैनिकों को भी उतार देता है इस वॉर में, तो फिर देखने वाला होगा, बात चीजें देखने लायक होंगी कि क्या कुछ हो सकता है। क्योंकि अभी तक रसिया ने किसी भी कंट्री से उतना ज़्यादा वेपन्स या फिर किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं लिया हुआ है, और रसिया ने यह भी कहा है कि वो आने वाले समय में अपने नंबर ऑफ सोल्जर्स को 1.5 गुना करने वाला है, यानी कि बढ़ाने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने सोल्जर्स को ही नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि सोल्जर्स की संख्या बढ़ा करके लगभग लगभग 15 लाख कर दी जाएगी आने वाले समय में। ऐसा उनके रसिया के द्वारा कहा गया है कि अर्ली जनवरी में, यानी कि जनवरी की शुरुआत होते ही हम अपने नंबर ऑफ सोल्जर्स यूक्रेन वॉर में और ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे। और जो मिसाइल्स का टेस्ट पुतिन के द्वारा किया जा रहा है, उन्होंने बताया है कि अभी अभी हाल ही में उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल का नेवी के थ्रू सफल परीक्षण कर लिया है। तो ये सब चीजें हैं जिनका वो आगे आने वाले समय में यूक्रेन के ऊपर यूज भी कर सकता है। तो जिस तरीके से ये कर रहे हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल है आने वाले वॉर के लिए। पुतिन ने यह भी कहा है कि हमारी आर्मी को जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो हम देने के लिए तैयार हैं, हम अपने आर्मी को फुल सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। यूक्रेन रसिया की जो जिरकॉन मिसाइल है, ये जिरकॉन मिसाइल काफ़ी इम्पैक्टफुल है, और इसकी रेंज भी बहुत ज़्यादा है और स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, जिसका कि वो यूक्रेन वॉर में यूज कर चुका है। यानी कि आने वाले समय में वो और भी ज़्यादा इसके परीक्षण करने के बाद यूज करने, सॉरी माफ कीजिएगा, जिरकॉन मिसाइल का उसने सफल परीक्षण किया हुआ है। लेकिन जिस मिसाइल का उसने यूज किया हुआ है उसका नाम है किंजल मिसाइल। किंजल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और बहुत ही खतरनाक मिसाइल है। तो इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि उन्होंने 3 बार यूक्रेन में किंजल मिसाइल का यूज किया हुआ है इस पूरे के पूरे वॉर में। तो आने वाले समय में वो और भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से इसका यूज कर सकता है। और ये भी बोला जा रहा है कि आने वाले समय में जो ये 2 इलाके हैं, मारियोपोल और बेर्डेनास्क में और मारियोपोल में, यहाँ पर वो नेवल बेसेस बनाने वाला है। यानी कि रसिया अपने नेवल बेसेस यहाँ पे बनाएगा। तो ये जो पूरा चल रहा है वॉर, या फिर जो भी चल रहा है, वो बहुत लंबा चलने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि रसिया पीछे हटने को तैयार नहीं। यूक्रेन को जब तक अमेरिका का सपोर्ट मिलता रहेगा तब तक वो पीछे हटने को तैयार नहीं। तो ये वॉर बहुत लंबी चलने वाली है। आने वाला समय बताएगा कि आखिर ये किस तरफ जाता है। ये था पूरा हम जो आपके लिए खबर लेकर के आए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।